इजराइल पर ईरान के बड़े हमलों की आशंका। फारस की खाड़ी से रवाना हुआ यूएसएस रूजवेल्ट। ब्रेक करिए। पूर्वी भूमध्य सागर से यूएसएस रूजवेल्ट की तैनाती। ब्रेकिंग और शॉट। इजराइल को मिसाइल हमलों से बचाने की तैयारी। वी आर लेट। तेजी से आइए जरा, ये देखिए SM-3 इंटरसेप्टर से लैस है यूएसएस रूजवेल्ट डिस्ट्रॉयर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस रूजवेल्ट। बड़ी खबर। एक बड़ी खबर सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बहुत बड़ी तैनाती। ये देखिए जरा, जॉर्डन में अमेरिका के 37 यानी लगभग 1.5 स्क्वाड्रन F-15 फाइटर जेट तैनात। बड़ी खबर, किसी भी वक्त हमलों का फैसला ले सकता है यूएस सेंट्रल कमांड। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। कतर के आल उदैद बेस में 20 रिफ्यूलिंग टैंकर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये बहुत बड़ी खबर है। सीधे इसके फ्लोर पर आइए विजय, और बगल में यूएसएस अब्राहम लिंकन की ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। ये देखिए फाइटर जेट तैनात, कभी भी हमला हो सकता है। बगल में यूएसएस अब्राहम लिंकन की खबर। जॉर्डन के अमेरिकी बेस में 37 F-15 फाइटर जेट तैनात कर दिए गए। जॉर्डन में C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तैनाती कर दी गई है। कतर के आल उदैद बेस में 20 रिफ्यूलिंग टैंकर एयरक्राफ्ट है। ईरान के खिलाफ ब्रिटेन के टाइफून जेट स्क्वाड्रन की तैनाती है। किसी भी वक्त हमलों का फैसला ले सकता है यूएस सेंट्रल कमांड। विजय, ये वाली खबर जो मैं पढ़ रहा हूं और यूएसएस अब्राहम लिंकन दोनों संभाल के रखिएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए कैंप 1 पर। ईरान पर हमलों की बड़ी तैयारी। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। कतर में ब्रिटेन के फाइटर जेट तैनात। बड़ी खबर, ईरान पर हमलों के में साथ दे सकता है ब्रिटेन। बड़ी खबर, ये देखिए RT ने या रशिया टुडे ने रॉयल एयरफोर्स का जारी किया वीडियो। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। पैसिफिक में अमेरिकी हमले में एक और बोट तबाह। ब्रेक करिए जरा। और बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस के बाद इजराइल पहुंचे सेंटकॉम चीफ। ब्रेक करिए। तेल अवीव पहुंचे सेंटकॉम चीफ ब्रैड कूपर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय। ईरान पर संभावित हमले को लेकर मीटिंग चल रही है, ये जानकारी है। इजरायली रक्षा अधिकारियों से भी सीक्रेट मीटिंग है, ये बड़ी खबर आ रही है। सोचिए जरा, एक और बड़ी खबर, ईरान पर हमले का काउंटडाउन। फारस की खाड़ी में बड़ी अमेरिकी सेना का मूवमेंट। ये देखिए KC-135 एयर रिफ्यूलिंग विमान भर रहे उड़ान। बड़ी खबर विजय, ये खबर यूएसएस अब्राहम लिंकन और वो जो हमने फाइटर जेट्स की खबर दिखाई थी, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। किस तरीके से हालात मिडिल ईस्ट में बदल रहे हैं, ये आपको देखना चाहिए। अब एक बार जरा कैंप 4 पर आइए। कैंप 4 पर आइए। अभी हमने आपको क्या दिखाया कि ब्रिटेन का एयरक्राफ्ट है। होल्ड करिएगा, मैं अपने खास मेहमान बाहल सर के पास आ रहा हूं। मैं बताने वाला हूं कि ट्रंप के पास क्या मिलिट्री ऑप्शंस हैं और ईरान कैसे जवाब देगा। ये दोनों खबरें आपको सिर्फ इसी चैनल पे मैं दिखाने वाला हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। सबसे पहले मिडिल ईस्ट को लेकर नेटो हाई अलर्ट। मिडिल ईस्ट रवाना हुआ नेटो का विमान। इटली से नेटो के एवैक्स का मूवमेंट। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, एवैक्स का मूवमेंट हो रहा है। ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट मूव कर रहे हैं। और अब आज की सबसे बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान पर जल्द बड़ा हमला करने जा रहा है अमेरिका। ये देखिए, ट्रंप ने फिर दिए सैन्य ऑपरेशन की तैयारी के आदेश। ब्रेकिंग और ट्रंप के शॉट दिखाइए। मिडिल ईस्ट में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का मूवमेंट है। डिस्ट्रॉयर और सबमरीन भी मिडिल ईस्ट रवाना हो चुके हैं। अमेरिकी तैयारी पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है। ट्रंप के पास मिलिट्री ऑप्शन कौन कौन से हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला। आइए जरा ट्रंप के मिलिट्री ऑप्शंस, वीडियो कीपर। ये देखिए, अब जरा ध्यान से देखिएगा ट्रंप क्या कर सकते हैं। विजय, ये दोनों वीडियो की और वो हमें संभाल के रखना पड़ेगा। अगली खबर भी सर से दोनों पर बातचीत होगी। ये देखिए जरा, मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी तबाही। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है। यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस जॉर्ज बुश रवाना हो चुके, बल्कि पहुंचने वाले हैं। 35 से ज्यादा एयर रिफ्यूलिंग विमान तैनात हैं। 6 से ज्यादा C-17 ग्लोबस्टर मौजूद हैं। 5 से ज्यादा F-15 फाइटर जेट की स्क्वाड्रन। 5 स्क्वाड्रन। एक स्क्वाड्रन में 24 एयरक्राफ्ट होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 देखिए आप। और पेट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात होंगे। अमेरिका की स्क्वाड्रन 18 से 24 की होती है। P-8 पोसाइडन और MQ-9 के साथ सर्विलांस में। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। अमेरिकी हमले हुए तो ईरान से विनाशक जवाब। ब्रेक करिए। अमेरिका पर मल्टी लेयर हमलों की तैयारी में ईरान। ब्रेक करिए जरा। ब्रेकिंग। ईरान के मिसाइल टारगेट पर अमेरिका के सभी सैन्य बेस। लाल सागर में विध्वंसक हमलों को तैयार है।
हूती, ये बड़ी खबर वॉर सर्विलांस की रिपोर्ट में बताया गया है। एक बार विजय आइए जरा, ये है ईरान, देखिए पहले मैप देखिए, ये ईरान है, टिकर में खबर चलने दीजिएगा। ईरान क्या कर सकता है? अमेरिका के जो बेसिस हैं इन सब पे अटैक कर सकता है, नंबर वन। ईरान क्या कर सकता है? ईरान अपने आईसीबीएम से यहां पर इजराइल में तबाही ला सकता है। यह इजराइल का इलाका है जो पिछली बार किया था, लेकिन ईरान कुछ और भी कर सकता है। जानना चाहेंगे? फ्लोर दिखाइए, आइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, करारा जवाब देगा ईरान, अमेरिका पर मल्टीलेयर हमलों की तैयारी। वेल डन। कैमरा पर गुलशन, ये देखिए जरा, मिसाइल टारगेट पर कतर, बहरीन, इराक में मौजूद अमेरिकी बेसिस। पहला चरण, सभी अमेरिकी बेसिस पर मिसाइल और ड्रोन हमले, खैबर, शिखन और फतेह हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले। वेल डन टीम, क्या डिटेलिंग है। दूसरा चरण, इराक और यमन में मौजूद मिलिशिया के हमले। फिर तीसरा चरण, साइबर अटैक और होमो स्टेट बंद करना। हो सकता है ये पहला ही हो। मैं इसके पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में दिखाऊंगा। विजय सीधे चलिए बाहल सर के पास। सर, बाहल सर, द स्टेज इज सेट, द स्टेज इज सेट। निशांत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। द स्टेज इज सेट। जो उनको पहले मना किया गया था 3 देशों से, सऊदी अरेबिया, कतर और ओमान से, कि वो एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी है। और उस स्ट्रैटेजी के अंदर अब जॉर्डन एक मेजर बेस, एयर बेस करके निकल के आ रहा है, जहां पे कमांड एंड कंट्रोल को एस्टैब्लिश ऑलरेडी कर दिया गया है। इसी वजह से इतने सर आप हैं मेरे साथ, अब मैं आपसे एक चीज पूछूंगा सर। आइए विजय जरा की पर आइए। एस बाहल सर है हमारे पास, मतलब इट इज एक्चुअली हमारे लिए आज एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सर मुझे एक चीज समझाइए, सभी दर्शकों को समझाइए सर, अमेरिका ने ये एरो ब्रिज क्या तैयार किए हैं सर? ये होता क्या है? एरो ब्रिज तैयार किए हैं, कहा जा रहा है कि अपने बेसिस का इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ेगा, आसमान में कोई ब्रिज बन गया, ये है क्या सर? देखिए, एरो ब्रिज 2 तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहला तरीका होता है जब आप स्ट्रेटेजिकली मूव करते हैं अपने फोर्सेस को एक जगह से दूसरी जगह और कंटिन्यूअसली मूव पे रखते हैं, ताकि एक जगह पे भी हमला हुआ तो उनका इस स्ट्रेटेजिक वे से वो उनके ऊपर कोई डैमेज ना आ सके। दूसरा होता है एक अक्रॉस द लिंक एयर ब्रिज बनाना, जिसमें हमले किए जा सकते हैं बहुत दूर से, जैसे कि अमेरिका के जो बेस है व्हाइटमैन एयर बेस, वहां से भी दूसरे देशों के मदद से जो एयर टू एयर रिफ्यूलर है, उससे उनको रिफ्यूल करते हुए 11,000-12,000 किलोमीटर से ऊपर के डिस्टेंस से उनके ऊपर हमले किए जा सकते हैं, जो ईरान के अंदर टारगेट्स हैं। और कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक इंपॉर्टेंट चीज आपने बहुत बताई थी, SM-3 इंटरसेप्टर, एक बहुत बड़ी चीज आपने बताई थी, वो फेस्ड एडेप्टिव अप्रोच फॉर मिसाइल डिफेंस है। यानी कि मिसाइल डिफेंस को भी बहुत अहमियत दी जा रही है, कि उनको लगता है कि 19 बेसिस जो अमेरिका के हैं, जहां पे डिप्लॉयमेंट्स हो रखी हैं उन पे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इतना नहीं है अच्छा, इस वजह से रूजवेल्ट को भी वहां भेजा जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 36 घंटे के बाद भी वहां पे कोई हमला होगा। और ये जो प्लानिंग चल रही है, इसकी फाइनल अप्रूवल के लिए या फाइनल हमारे पास भी जो इंटेल आ रहा है वो ये है कि 26 जनवरी तक कुछ बड़ा हमला वहां पर उम्मीद है। लेकिन हमारे जितने भी दर्शक हैं, गुलशन भाई कैमरा 4 पर भी, यहां पर ये ब्रांडिंग दिखाइए। इस वक्त जो आपके सामने ब्रांडिंग आ रही है कैंप 1 पे, मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये देखिए। समझ रहे हैं आप क्या दिखा रहा हूं मैं आपको?